5 मिनट्स। तो कल से हम लोग जो है मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो तुमको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं मैट्रिसेस का, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद द डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन है बस। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे एरे या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in rectangular form is called a matrix। बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है ना? नहीं, संडे के टेस्ट में नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? टेस्ट में नहीं दिया मैंने, डोंट वरी। मैट्रिसेस का तुम लोग एप्लीकेशन अभी तो समझोगे नहीं, बस मैं तुमको एक हिंट दे देता हूं कि इंजीनियरिंग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अरे नहीं, मिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन वैसे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो थोड़े से डिफरेंशिएशन के लिए पेज छोड़ दो, और क्या कहूं मैं, राइट? हार्डली डिफरेंशिएशन के लिए मुझे 5-6 पेजेस छोड़ सकते हो तुम चाहो तो। कि सर डिफरेंशिएशन के लिए 6 पेज छोड़ देते हैं और फिर ये मैट्रिसेस की डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो इंजीनियरिंग में इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है? आगे जाकर के तुम लोग देखोगे तो बीटेक में काफी इंपॉर्टेंस आने वाली है। तो हम लोग अभी जो है, हम लोग सिर्फ फंडामेंटल सीख रहे होंगे, राइट? तो मैंने एक हिंट दे दिया कि आगे ये चैप्टर, इस पर लीनियर अलजेब्रा तुमको पूरी पढ़ाई जाएगी, राइट? तो इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डेफिनेशन तुम समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने का एक तरीका है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से इकट्ठे करने? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक? तो तुम तो समझ रहे हो कि सर हमारा जो इंटरेस्ट है इन मैथ्स वो तो नंबर्स है, तो ये है वो नंबर्स मान लो। कलेक्टिंग नंबर्स लाइक दिस। तो आई थिंक यू विल एग्री, दिस इज द सिंबल, है ना? वी ऑल्सो यूज दिस सिंबल। ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं। तो I guess you will understand कि sir this will be called a matrix because numbers are collected in rectangular form, okay? तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं, से इट इज मैट्रिक्स ए, लेट्स से इट इज मैट्रिक्स ए, ठीक है? तो तुम समझ पा रहे हो कि दिस रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। नाउ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, राइट? बार बार कह रहा हूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए तुमको, समझ गए? बस इससे ज्यादा मुझे डिटरमिनेंट की नीड नहीं है। और एक डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का फॉर्मूला मेथड भी देख लेना। हालांकि मैट्रिक्स का मेथड और डिटरमिनेंट का मेथड दोनों सेम ही होते हैं, टू मल्टीप्लाई, बस, ठीक है ना? यार तुम लोग अब तक डिटरमिनेंट के बेसिक्स ही नहीं पढ़ पाया। अब तक मतलब तुम एंड तक बैठे रहोगे हाथ पर हाथ रख के कि मैं डिटरमिनेंट नहीं पढ़ पाया,
11th का एक चैप्टर, वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह छोड़ देता था मैं, क्योंकि वहां डिटर्मिनेंट आता था। मैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कभी आज तक चेक ही नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट बनता था। कब तक एक्सक्यूज लेके बैठे रहोगे यार, एक छोटा सा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना नहीं सीख पा रहे हो। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स। नाउ कमेंट ओवर दिस, दीज आर एलिमेंट्स। ओके, ये एलिमेंट्स है। व्हाट अबाउट दिस, विल इट बी अ मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स है? हाँ बोलो जल्दी। नहीं है, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर यहां पर ब्लैंक है। ठीक, सो नॉट अ मैट्रिक्स। फाइन। नाउ किसी भी मैट्रिक्स तुमको फैमिलियरिटी होनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिटर्मिनेंट के बेसिक्स तो तुम्हारे लेने पड़ेंगे। ये कहलाता है रो। कम से कम एनसीईआरटी से ही पढ़ लो डिटर्मिनेंट, और क्या बोलूं कि सर कोई हाई फाई नहीं, एनसीईआरटी रीडिंग। दिस इज 1 रो, दिस इज 2nd रो। ठीक है, ये रो कहलाता है, 1st रो। दिस इज कॉलम, 1st कॉलम। दिस इज 2nd कॉलम, दिस इज 3rd कॉलम। वर्टिकली प्लेस्ड कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रो होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 3। ये कहलाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमेशा रो को पहले लिखा जाता है, फिर कॉलम को, ये कन्वेंशन है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब इतनी मूर्खता मत करना कि सर हमने तो इसको 6 लिख दिया, A6। समझ गए? तो समझ में आई बात? तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, बात क्लियर। M रोज, N कॉलम्स। ओके, तो फील कर पा रहे हो कि सर दिस मैट्रिक्स विल अपीयर लाइक दिस, है ना? मैं तुमको प्रॉपरली एलिमेंट्स लिख के दिखा रहा हूं। दिस इज 1st रो 1st कॉलम, 1st रो 2nd कॉलम। दिमाग में जा रहा है, ये 1st रो लिख रहा हूं मैं, 2nd 3rd कॉलम एंड सो ऑन। हाउ मेनी कॉलम्स? N कॉलम, 1N। मैंने एलिमेंट्स को उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया कि ये 1st रो 1st कॉलम एलिमेंट है, 1st रो 2nd कॉलम एलिमेंट है, 1st रो 3rd कॉलम, 1st रो nth कॉलम। कुछ दिमाग में जा रहा है? सिमिलरली A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आई एम रिप्रेजेंटिंग 2 1, 2 2, 2 3 एंड सो ऑन, 2N। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, है ना? M1, M2, Mn। तो एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन शुड बी क्लियर नाउ। रो कॉलम इज क्लियर, ठीक है? तो एक M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। उसके एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल a लेटर से रिप्रेजेंट किया है, राइट? क्विकली, डन। इलेवेंथ या 12th, इन 2 क्लास में से किसी एक क्लास में तो जरूरी होगा डिटरमिनेंट। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि सर 11th में भी डिटरमिनेंट नहीं था
और 12th में भी नहीं था, किसी एक में तो जरूर मिल जाएगा। ओके, चलो एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। मैट्रिक्स ए, अब ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है एक्चुअली। ये जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं ना, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं कि सर आई जे, ए आई जे, तो हमेशा आई को हम लोग रो कि सर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट। तो अब जरा इसका मतलब एक बार समझो प्रॉब्लम का और फिर क्रिएट करो, फिर मैं आंसर मैच कराता हूं तुम लोगों के। करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। डन, तो मैच कराओ आंसर। तो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आई थिंक 2x3 है ना, 2 रो 3 कॉलम। तो दिस फर्स्ट एलिमेंट, तो तुम समझ पा रहे हो, 1 1 एलिमेंट, 1² -1 बाय 2। नेक्स्ट एलिमेंट समझ पा रहे हो, 1 2 एलिमेंट, 1² -2। दिस एलिमेंट 1 3 एलिमेंट, 1² -3। जब गलत लिख दो तो बता देना। 2 1 एलिमेंट, 2² -1। 2 2 एलिमेंट, 2² -2, 1 आया ना, 4 -2। 2 3 एलिमेंट, 2² -3। आई थिंक दिस इज द आंसर। इजी, एकदम सिंपल सा लॉ फॉलो करके। फाइन, ओके, आगे मूव करें। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस बता रहा हूं। रो मैट्रिक्स, we also call it row vector। जस्ट नोटेशन है, तुमको पता होना चाहिए कि रो वेक्टर भी बोल देते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, only 1 row is called row matrix। सिंपल, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स लाइक दिस, this is a row matrix। now column matrix, also call it column vector। having only 1 column, matrix having only 1 column is called column matrix। मतलब कुछ इस तरह की मैट्रिक्स।
दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स। एक्चुअली कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, वैसे तो आईआईटी इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर कभी तुमको कोई वेक्टर वी लिखे और इस तरह से लिख दे तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये कैसा वेक्टर दे दिया उसने। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। गॉट इट? तो कॉमन सेंस लगाते रहना चाहिए कि सर 3 कंपोनेंट दिए, इसका मतलब जरूर ये आई जे के रहे होंगे, है ना, और ऑर्डर में ही रहे होंगे, आई माइनस जे प्लस 2k। क्विकली डन। हाँ बोल दो यार। ओके, होपफुली मैं 650 पर ये मैट्रिसेस का पार्ट एंड कर दूंगा, है ना, 650 पर। ठीक, लेट्स ट्राई कि देखते हैं 15 मिनट में छोटी छोटी डेफिनेशंस बता पाता हूं या नहीं। ये सब यार किसी काम की डेफिनेशंस नहीं है, मालूम। मैट्रिसेस देखो शुरू में तुम लोगों को बहुत मतलब बोरिंग सा फील होगा, बहुत डल फील होगा, लेकिन एंड में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चंस मैंने तुमसे कहा ही कि आईआईटी में आगे जाके तुमको इंपॉर्टेंट तो है ही। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सर करंट आईआईटी एडवांस एज वेल एज मेंस, जेई मेंस, दोनों में मैट्रिसेस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक बड़ा पार्ट कवर कर लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए तुम्हारी रैंक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल इफ ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस बातें हैं कि इट विल लुक लाइक अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सिर्फ 4 दिन का क्या मतलब है? अगर मैट्रिक्स जैसे चैप्टर को 8 to 10 क्लास दूंगा ना, तो फिर तुम्हारा सिलेबस जो है ना 60% पढ़ा करके भेज दूंगा तुमको कि यार तुम बस इतना ही पढ़ के जाओ, बाकी फिर जब तुम ड्रॉप करोगे तब तुमको पढ़ा दूंगा रिमेनिंग 40%। ठीक है ना, तो जितनी तुम्हारा जो काम है ना बस उतना करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना पढ़ाना है, कितने लेक्चर्स लेना है, ठीक, तुम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो तो दैट विल बी बेटर। लग रहा है ना कि सर दिस इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, है ना, कि ये नंबर ऑफ रोज इज लेस। नाउ सिमिलरली वर्टिकल मैट्रिक्स, ये सब टर्म्स आज तक मैंने किसी को पूछते हुए देखा नहीं है, राइट। वर्टिकल मैट्रिक्स, इट लुक लाइक अ वर्टिकल मैट्रिक्स, ओके, मतलब रोज मोर देन कॉलम्स, it is vertical matrix. Like this is a vertical matrix. Okay, now square matrix, number of rows equal to column. This is something most important, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्विकली
डन। ठीक है। नाउ देयर आर, एक डेफिनेशन और ले लेते हैं फिर बताता हूं। नल मैट्रिक्स whose all elements are zeros is null matrix। नल मैट्रिक्स को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन लाइक दिस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर ऑर्डर पता नहीं पड़ा, तो इफ आई पुट, ठीक है, तो वो ऑर्डर की समझ तुमको प्रॉब्लम्स में अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी, है ना। तो null matrix of order 3x2, so this is 3 rows and 2 columns, right? This is the null matrix of the given order. Done quickly. Okay. Now कुछ definitions which can only be defined for square matrix। तो कुछ definitions बता रहा हूं जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, डिफाइंड है, सबके लिए नहीं डिफाइंड है। ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जीरो एलिमेंट, नो एलिमेंट नहीं रहे, एलिमेंट बराबर जीरो। एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं हुआ ना। कैसी बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स। जीरो एक नंबर होता है, नो नंबर थोड़ी होता है कि सर जीरो इज नथिंग, जीरो कोई नंबर ही नहीं है। ओके। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो भी डेफिनेशन है इसको जस्ट डायगोनल भी बोल देते हैं, ओनली डायगोनल, कि डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे ही मैंने डायगोनल एलिमेंट कहा ना तो अंडरस्टूड, ठीक है। तो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर आई आई, 1 1 2 2 3 3, ये मतलब है, समझ रहे हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मीनिंग क्लियर कि व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स whose row and column are same। एंड अगेन फिर वही बात कि यू विल नॉट आस्क प्रिंसिपल डायगोनल फॉर ए होरिजोंटल मैट्रिक्स। होरिजोंटल मैट्रिक्स में ये डिफाइंड नहीं है, वर्टिकल मैट्रिक्स में डिफाइंड नहीं है, ओनली फॉर स्क्वायर, है ना। सपोज मैट्रिक्स लाइक दिस, so for this matrix you understand कि what are diagonal elements, these three are diagonal elements, right? A11 A22 A33। now कुछ और definitions which are defined only for square, ठीक। trace of matrix, अगेन स्टैंडर्ड नोटेशन है। हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं तो आपको अंडरस्टूड लेना पड़ेगा कि नहीं, जो मैंने डेफिनेशन बताई बस वही होती है, केवल 1 1 2 2 3 3 को ही डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं।
या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, नथिंग एल्स। ओके, नाउ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर डायरेक्ट लिख के आता है तो तुम समझ जाना कि ये ए मैट्रिक्स का ट्रेस लिखा हुआ है। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल। ठीक, तो अगर मान लो कि जो ए मैट्रिक्स है वो कुछ n क्रॉस n ऑर्डर है, मान लो कि n क्रॉस n ऑर्डर है, तो ट्रेस विल बी व्हाट, सम ऑफ ऑल। ये होता है ट्रेस। बस छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो आई थिंक आइडिया समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का ट्रेस, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट एल्स टर्म, कौन से टर्म सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है? तो वन मोर डेफिनेशन इज इट्स डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब तुम फॉलो करते हो कि मैट्रिक्स की तो कोई वैल्यू है नहीं, ऐसा थोड़ी मैट्रिक्स ए बराबर 5, ऐसा तो नहीं होता। मैट्रिक्स ए तो कई सारे नंबर को इकट्ठा करने का एक तरीका है ना। और तुम डिटरमिनेंट का बेसिक तुम जानते हो, है ना, कि डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू, है ना। तो ये ए मैट्रिक्स, सपोज दिस, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग, ये सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ये मॉड नहीं है कि सर मॉड ऑफ ए, इसे डिटरमिनेंट सिंबल रीड करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट यू नो, कि वो जो डिटरमिनेंट होता है ना, ये वही चीज है। और इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट की चिंता मत करो, वो 3 ऑर्डर के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो लोग जानते हैं, मैं फट से लिख देता हूं कि ये कुछ इस तरह की आती है, 1 1। ठीक, क्योंकि अगर इतना बेसिक भी नहीं पढ़ा होता तो मेरे ख्याल से तुम फिजिक्स कई सारी चीजें छोड़ करके बैठे हो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट ही आज तक मैं नहीं कर पाता हूं, और क्रॉस प्रोडक्ट पर कितनी डिपेंडेंस है फिजिक्स में तुम सब जानते हो। ठीक, तो तुमको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी तो आती है, प्लस राइट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी आनी चाहिए, खत्म। तो एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, नाउ आई अंडरस्टूड। तो एक तरीके से तुम समझ पा रहे हो कि हम लोग एक मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू को एसोसिएट कर सकते हैं, कि सर वन वैल्यू आई कैन एसोसिएट विद मैट्रिक्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दैट, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मीनिंग अंडरस्टूड। हाँ, मैंने कहा ना डिटरमिनेंट कुछ भी हाई फाई नहीं चाहिए मुझे, चिंता मत करो। ओके, नाउ कुछ और डेफिनेशंस मैं इसी स्लाइड में लिख देता हूं, है ना, या नेक्स्ट में जाऊं, यही लिख देता हूं यार। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी, हाँ 650 होने वाला है, इफ डिटरमिनेंट, अब मुझे लग रहा है मुझे टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सिंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन है, पता होना चाहिए।
ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है. दिस इज द डेफिनेशन. नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट इज नॉट 0. बस इतनी डेफिनेशन, तो इसको रट लो. मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if determinant is 0, is said to be non-singular if not 0. ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट टर्म हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि जिसको डिटर्मिनेंट का फंडामेंटल पता है वो जानता है कि एलिमेंट्स को स्क्वायर फॉर्म में रखा जाता है इन डिटर्मिनेंट. ओके, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड. मैंने कहा ना, ये जो डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए नहीं है. ये डेफिनेशन क्लियर, राइट? बस थोड़ा सा टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बता देता हूं, कुछ इसके टाइप्स पर बात कर लेते हैं, राइट? ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स. बस एंड होने वाला है, जितना मेरा थॉट था कि बस इतना ही मैट्रिक्स आज बताऊंगा थोड़ा सा, बाकी मॉर्निंग में अब कंटिन्यू करेंगे, है ना? बस थोड़ा सा है. diagonal matrix and one category other, neither triangular nor diagonal. ट्राइंगुलर के फर्दर हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपर एंड लोअर. ठीक, अभी डेफिनेशन बताता हूं. स्केलर अदर्स. बस अब और कोई ब्रांचिंग मैं नहीं कर रहा. लेट अस नो अपर ट्रायंगल. एक बार कॉपी कर लो चाहो तो. अपर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है? मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल, ये डायगोनल है, दिस इज डायगोनल, के नीचे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होते हैं. ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर जीरोस. इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर. अभी मैं वहां लिख रहा हूं Aij is 0 for all I more than j. सोचो, डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट है, तुम खुद कॉमन सेंस से सोचना कि सर ये सारे एलिमेंट जो है ना, इनका रो कॉलम से ज्यादा है. 2 1, दिस इज 2 1 एलिमेंट, दिस इज 3 1, दिस इज 3 2 एंड सो ऑन. सर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, n1 n2 nn-1. ठीक, इसके अलावा अपनी बुद्धि से कुछ मत कहना. मैंने बहुत साफ कहा है कि डायगोनल के नीचे सारे 0, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है कि सर व्हाट अबाउट डायगोनल एंड अबव. नो कमेंट.
दे मे बी जीरो, दे मे नॉट बी जीरो। वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे के बारे में फॉर श्योर जीरो है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन होगा कि सर अपर में डायगोनल के नीचे जीरो होते हैं, समझ गए? तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा कर लो कि यार उल्टा होता है, अपर में नीचे जीरो होते हैं। ठीक है, बस अब तो तुम समझ गए कि सर अब तो लोअर ट्रायंगुलर हमारा कॉमन सेंस हमको आंसर कर गया कि सर इसमें डायगोनल के ऊपर जीरो होते होंगे। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अपर लोअर। और ट्रायंगुलर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है देन इट इज ट्रायंगुलर, या फिर it is lower triangular then it is triangular. So either the matrix is upper or lower is said to be triangular. Just definitions, nothing else. मैं सही बताऊं, मैं अपने कैलकुलस का फ्लो तोड़ने के लिए ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे कि डिफरेंशिएशन के बाद मैट्रिक्स मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कुछ समय के लिए रोकने की एकदम इच्छा नहीं है। तो उस चीज का तोड़ निकल आया नहीं कि सर ये सही है। और ये सब की चिंता मत करो, ये सब तुमको इस टेस्ट में तो नहीं, लेकिन अगले टेस्ट से मैट्रिसेस तुम्हारे टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सर आज से नेक्स्ट टेस्ट से ये आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा मैट्रिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? ओके, लेट्स नो अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल? बहुत सीधी सीधी डेफिनेशंस है। A matrix is said to be diagonal अगर aij is 0 for all I not equal j, then we call it, class timing 8:15 रहेगा ना, 8:15 to 9:45. This is the definition. तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इजी हो गया कि सर ये तो इट इज लाइक दिस कि डायगोनल को आप छोड़िए। चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं ना, 3 ऑर्डर की, बाकी का सब जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ऑल जीरो। ठीक, अगेन अपनी खुद की थ्योरी मत बनाना कि सर A11, A22, A33 नॉन जीरो। ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट के बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं किया। गुड, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स एक तुमको नोटेशन बताता हूं। लोग इतनी बड़ी डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, लोग इसका एक शॉर्ट नोटेशन बोलते हैं, जैसे कि यार ऐसे लिखो, नोटेशन से दिखा देते हैं। सपोज आई गिव लाइक दिस, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है वो समझ लो। इसे तो हटा देते हैं, है ना। दिस मीन्स, तो इसने क्या किया, इसने तुमको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दे दिए, नॉन डायगोनल की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, नल मैट्रिक्स डायगोनल है, बिल्कुल है। इवन नल मैट्रिक्स जो है ना तुम्हारी ट्राइंगुलर भी है। अगर तुम शशांक नल मैट्रिक्स के बारे में सोचोगे तो यू विल गेट टू नो कि सर वो तो मेरी अपर की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी लोअर की भी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तुम बस अपनी डेफिनेशन पर स्टिक करके चलो कि सर ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके आगे खुद कुछ मत लिखना
कि सर इसके आगे भी ये होता है, ऐसा किसी स्टैंडर्ड किताब में नहीं लिखा है, ठीक है ना। मैट्रिसेस की सबसे स्टैंडर्ड किताब जो आईआईटी में फॉलो की जाती है दैट इज क्रेजिक, और वहां पर अदर देन दिस देर इज नो कमेंट, बस इतना लिखा हुआ है कि ये होता है अपर, ये होता है लोअर, ये होता है डायगोनल, इसके आगे कुछ भी नहीं बोला उसने, ठीक। तो ओके, तो आई थिंक लेट अस नो अबाउट दिस। तो दिस मीन्स इस तरह का मैट्रिक्स, समझो। तो अगर तुम ये नोटेशन देखते हो, ठीक है, अगर ये नोटेशन देखते हो तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। गॉट द पॉइंट? नोटेशन है, पता होना चाहिए। हाँ भाई, मैट्रिक्स इमेजिनरी नंबर्स पर भी वैलिड है, ठीक है। अरे मैट्रिक्स के अंदर तुम कार रख सकते हो, कार, स्कूटर। मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तुम अपनी शर्ट रख सकते हो कि सर 3 रेड शर्ट्स आई हैव प्लेस्ड इन मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स, ठीक। इज दिस क्लियर? अब बस एक छोटा सा डेफिनेशन और, स्केलर मैट्रिक्स। तुमने इस बात को फॉलो किया ना कि सर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तुम ये तो समझ गए ना कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ना। तो बस मैं तुमको बता देता हूं कि स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर? इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल देख लो कि सर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बस डेफिनेशन ओनली। ठीक है, तो आई गेस डेफिनेशन शुड बी क्लियर टू यू ऑल, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अब एक स्केलर मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल बताता हूं तुमको, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सारी बातें डिटेल में कल करेंगे, बस आज इतना ही। उसके लिए स्पेस यहीं क्रिएट कर लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितना आसान उतना ही ज्यादा पावरफुल, है ना। कि सर जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स देखने में आसान लगता है, उसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है। ये मैट्रिक्स तुमको सबसे आसान लगेगा, एंड यू विल फाइंड कि इन मैट्रिक्स चैप्टर सबसे ज्यादा काम की बात यही होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर इक्वल टू 1, मतलब ये, और इसे हम लोग स्टैंडर्ड लेटर आई से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन आई, आगे याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी आई मैट्रिक्स लिखी हो तो तुरंत समझ जाना कि दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट? बस उसमें तुमको ऑर्डर का पता करना पड़ेगा कि सर ऑर्डर क्वेश्चन में कुछ क्लू होगा, क्योंकि आई मैट्रिक्स तो ठीक है लेकिन कितने ऑर्डर की, तो उसकी तुम चिंता मत करो, वो तुमको प्रॉब्लम में आइडिया समझ आ जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ व्हाट ऑर्डर, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि सर स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट? तो बस आज के लिए मैंने इतना ही सोचा था ना कि इतना ही बताऊंगा तुमको, बस। चलो डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करें, राइट? अरे हाँ, कहा तो आइडेंटिटी इज ए स्केलर मैट्रिक्स, कहा तो था, इसका स्पेशल केस है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका एक एग्जांपल है, ओके। अब धीरे धीरे करके इसकी अलजेब्रा, इसकी रेलेवेंस तुम समझोगे। अभी तो मैंने आज बस तुमको कुछ बेसिक डेफिनेशन बताई है, कल से तुमको और समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ,
13 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ओके, 30 सेकेंड्स क्विकली वेट कर रहा हूं, जल्दी फिनिश करो। मॉर्निंग टाइम में बता दिया मैंने 8:15, और मैंने ये भी बता दिया ओनली 4 लेक्चर्स। तुम उस 4 लेक्चर्स को जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे, रिकॉर्ड देख लेना, सर छोटा सा चैप्टर है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे और क्या है ना। और आराम आराम से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। फाइन।